हेलो बच्चे, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। बीके एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि भिन्न पे आधारित सवाल को देखे थे और डाइस का भी क्लास हुआ था। तो अगर आप मेरे ये दोनों क्लास को नहीं देखे हैं तो जा करके क्लास को जरूर देख लें, जिसका कि मैं लिंक नीचे में दे दूंगा वीडियो का। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाला जो प्रश्न होगा उससे रिलेटेड हमेशा आपका पढ़ाई जारी रहेगा और हर एक प्रकार का यूनिक प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने पेश होगा। तो कहने का मतलब है बच्चों कि आज जो क्लास होगा वो अंकों के जोड़ पे आधारित होगा। जैसे प्राकृतिक संख्या का योगफल पे आधारित होगा, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल पे आधारित होगा, प्राकृतिक संख्या के घनों के योगफल पे आधारित होगा, सम संख्या पे आधारित होगा, विषम संख्या के आधारित होगा, अभाज्य संख्या पे आधारित होगा। इस प्रकार अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों, हम इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब है बच्चों कि आप लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। गिनती के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटिव, ये मेरा क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? आप जानते होंगे कि पूर्ण संख्या वह 0 से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या में क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है? वह 0 से स्टार्ट होता है। तो कहने का अर्थ है बच्चों कि अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं, अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या का बात करेंगे बच्चों, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, डॉट 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 इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग पूर्ण संख्या की बात करेंगे, पूर्ण संख्या, तो ये पूर्ण संख्या किससे बच्चों स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव। ठीक है, आप जानते हैं बच्चों कि सम संख्या क्या होता है? सम संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या क्या होता है कि जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यानी 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, यानी 2 से पूरा पूरा कट जाए, वह संख्या मेरा सम संख्या कहलाते हैं। कहने का मतलब है बच्चों कि जैसे कि 2 2 2 4 2 3 6 2 चौक 8 डॉट 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 डॉट, यानी कहने का अर्थ है कि जो इस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है वह सम संख्या कहलाता है। और विषम संख्या का हम बात बोलते हैं विषम संख्या में, तो विषम संख्या में बच्चों क्या होता है? विषम संख्या में क्या होता है कि कहता है कि जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता हो, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता हो। कहने का मतलब है जिसमें 1 भी शामिल हो जाता है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट 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 इन्फिनिटिव होगा। और उसके बाद हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में कहा जाता है कि जिस संख्या, यानी इसका सबसे बढ़िया सटीक एग्जांपल आप देखिएगा या सटीक डिफिनेशन अगर देखिएगा तो कहा जाता है कि 1 से वैसी बड़ी संख्या, 1 से वैसी बड़ी संख्या जो अपने आप से खाता हो और 1 से खाता हो, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। यानी 1 से बड़ी संख्या लेना। जैसे मान के चलिए कि हम 1 से बड़ी कोई संख्या लेंगे, तो मान के चलिए हम एग्जांपल में लेते हैं 1 से बड़ी संख्या 2, तो 2 क्या है? ये मेरा अभाज्य संख्या है और 2 मेरा सम संख्या भी है। काहे? क्योंकि 2 ही एक ऐसा संख्या है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 क्या है, तो 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो कहा जाता है कि 1 से वैसी बड़ी संख्या जो अपने आप से खाता हो और 1 से खाता हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 के बाद आता है 3, तो 3 भी देखिए, 3 से भी खाएगा और 1 से भी खाएगा और किसी से नहीं खाएगा। 4 होगा क्या? 4 नहीं होगा। 4 इसलिए नहीं होगा कि 4 से भी खा रहा, 4 1 से भी खा रहा, 4 2 से भी खा रहा। 5 भाज्य संख्या में क्या होता है कि जैसे हम एग्जांपल दिए 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, तो 7 क्या होता है? 7 से भी खाता है, 7 1 से भी खाता है, 7 से भी खाता है, 7
एक से भी खाता है। जिस तरह 8 8 होगा वह संख्या 8 नहीं होगा। 8 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 8 8 से भी खा रहा है, 8 1 से भी खा रहा है, 8 2 से भी खा रहा है और 8 4 से भी खा रहा है। तो हम बताए हुए थे बच्चों कि अभाज्य संख्या में क्या होता है कि जिसमें 1 से खा जाए और खुद संख्या से खा जाए वह संख्या हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। ठीक है, यानी वह संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या उसे हम लोग कहते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है इस संख्या के बारे में। तो जब तक हम संख्या के बारे में नहीं जानेंगे बच्चों तो संख्या का योग से सवाल हमको बनाने में कठिनाई होगा। इसलिए सबसे पहले हम छोटा सा समय लेते हुए आप लोगों को संख्या के बारे में हम सिखाएं कि प्राकृतिक संख्या के बारे में जाने। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, हम जानते हैं जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या है। तो कहने का मतलब है बच्चों कि गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव। अगर बोलता है बच्चों पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या क्या होता है, ये 0 से चालू होता है, यानी 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव। देखिए इसमें एक क्वेश्चन बन गया। तो क्वेश्चन क्या बन गया भाई कि क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो होती है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो जैसे देखिए एक एक भी है, यानी प्राकृतिक का टोटल नंबर पूर्ण संख्या में मिलेगा, यह बात सत्य है। लेकिन अगला एक क्वेश्चन पूछेगा क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। काहे? ताकि इसका सब संख्या मिलेगा लेकिन 0 तो नहीं मिल रहा है प्राकृतिक में। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो भी सकती है और न भी हो सकती है। और विशेष एग्जाम्पल पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, सम संख्या में क्या होता है बच्चों कि सम संख्या में क्या होता है कि जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या में क्या होता है कि जिस संख्या में 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है वह विषम संख्या कहलाता है। और अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि एक से वैसी बड़ी संख्या जो अपने आप से खाता हो और एक से खाता हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं बच्चों। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार हम प्राकृतिक संख्या के बारे में जाने, पूर्ण संख्या के बारे में जाने, सम संख्या के बारे में जाने, विषम संख्या के बारे में जाने, अभाज्य संख्या के बारे में जाने। तो पहला हेडिंग हम लोग देंगे कि प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड हम सवाल को देखेंगे। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए सवाल देखिए, आपके सामने सवाल आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है बच्चों कि अभी हम सबसे पहले प्राकृतिक संख्या का योगफल के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्राकृतिक संख्या के वर्गों के बारे में वर्गों का योगफल के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्राकृतिक संख्या के घनों के योगफल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करना है। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जिस कारण से क्या होता है काफी सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर थोड़ा सा हम लॉजिक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अगर थोड़ा सा मेमोरी पावर को अगर स्ट्रॉन्ग कर ले तो हम सवाल को देखते के साथ इसका उत्तर बता सकते हैं। तो कहा जाता है बच्चों कि 20 तक प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करें। क्या बोला गया? योगफल ज्ञात करें। 20 तक बोल रहा है तो 20 तक प्राकृतिक संख्या का योगफल। आपको करना कहीं कुछ नहीं है बच्चों, सिर्फ ये वाले 20 को लिख दीजिए, 20 और इसमें एक जोड़ के लिखिए और गुना करिए। 20 में एक जोड़िए, कितना हो गया? 21। अब बटे 2 खाली कर दीजिए। क्या किया? जितना पूछेगा उस संख्या को लिखिए, उसमें एक जोड़ करके गुना करके भागा 2 कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो 20 गुना 21 बटे 2, इससे कितना बार में कट गया? 10 बार में। आंसर कितना हो गया? 210। सीखे? कहने का मतलब है कुछ नहीं करना है, जितना भी पूछेगा उसमें हम लोग एक अधिक जोड़ करके गुना कर देंगे और भागा 2 से दे देंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि इसका एक सूत्र भी आदमी बोलता है कि प्राकृतिक संख्या का योगफल। तो भाई प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या था? n इंटू n प्लस 1 बटे 2, n इंटू n प्लस 1 बटे 2। कहने का मतलब बच्चों कि n का वैल्यू 20 हो गया और इसका 20 प्लस 1 कितना हो गया? 21 हो गया। अब बटे 2 किया है, यही हो गया। 10 बार में कट गया बच्चों, यानी इसका आंसर हो गया 210। ठीक है, तो हम सूत्र लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए कहने का अर्थ है कि हमको सूत्र का प्रयोग नहीं करना है।
अगर हम सूत्र लिख करके करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे बोल दिया बच्चों की 30 तक प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करें, तो तुरंत हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे 30 गुना 30 प्लस 1 31 अब बटे कितना हो गया 2 से ही कितना बार में कट गया 15 बार में, है ना। अब रहता है कि भाई हमको 15 गुना 31 करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आप लोग 15 गुना 31 दो लाइन में करते हैं, नहीं, अगर 15 गुना 31 कर रहे हैं तो डायरेक्ट 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 15 गुना 1 कितना गया 15, अब 15 गुना 3 कितना गया 45, तो 15 तिया 45 और 1 पैचा कितना गया 46। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और अगला जैसे पूछा बच्चों कि 100 तक प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करने के लिए, तो 100 तक प्राकृतिक संख्या में हम लोग क्या करेंगे, यही फॉर्मूला अपने बैठा रहे हैं। तो 100 को लिखना है 100 गुना 100 प्लस 1 जोड़ दिए कितना गया बच्चों 101, अब बटे कितना हो गया 2। 100 गुना 101 1 जोड़ दिए अब बटे 2 कर दिए, इससे ही कट गया कितना गया 5 बार में, यानी 50 बार में ये कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे 0 से गुना करेंगे 5 एकम 5 0 5 एकम 5, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो कहने का अर्थ है बच्चों कि जैसे ही अगर पूछेगा प्राकृतिक संख्या का योगफल, जैसे पूछ दिया 40 तक प्राकृतिक संख्या का योगफल, तो तुरंत हम लोग 40 गुना 41 बटे 2 कर देंगे। जैसे पूछ देगा 100 तक 120 तक प्राकृतिक संख्या का योगफल, तो तैसे हम 120 गुना 121 बटे 2 कर देंगे। प्राकृतिक पूछेगा तो एक अधिक जोड़ करके गुना करके बटे 2 कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें लिखेंगे प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल। तो चलिए बच्चों हम लोग अगला सवाल चलते हैं प्राकृतिक संख्या के वर्गों के बच्चों। अगला सवाल आपके सामने आ गया है, इसमें क्या लिखा है कि प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल ज्ञात करें। तो एक तो ये होता है कि कहने का मतलब है बच्चों कि अगर 10 तक प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर लिखेंगे। एक तो ये हो गया कि हम सबको स्क्वायर कर दें और सबको जोड़ दें, तो समय तो लंबा लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो सवाल एक झटके में बन जाएगा 100%। और अक्सर एग्जाम में यह पूछा जाता है। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान के चलिए कहता है कि n तक प्राकृतिक संख्या, n तक प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, n तक पूछा ना तो करते हैं n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटे 6। अगर n तक प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल डॉटेड दिए हैं तो इसका आंसर क्या था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। अब देखिए सवाल इसी पे बन गया, 10 तक पूछा है ना, तो 10 तक पूछा तो क्या लिखेंगे 10 गुना 10 प्लस 1 11 और 10 दूनी 20 प्लस 1 21 बटे 6, ठीक है। अब कटाएंगे 3 दूनी 6 3 सतह 21 2 पंचे 10, ठीक है। अब चलिए हम लोग गुना करते हैं, कितना गया गुना करेंगे, जैसे भी गुना कर ले, चाहे इसको इससे गुना करे चाहे इसको इससे गुना कर दे, तो 11 गुना 55 ये हो गया 55 गुना 7। तो आंसर देखिए क्या होता है बच्चों 7 पचे 35 7 पचे 35 और 3 कितना हो गया 38, ये आपका आंसर हो गया। अभी स्टार्टिंग में बनाने के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, थोड़ा सा ध्यान में अगर हम रखेंगे तो सवाल 100% पूछेगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपको कहीं न कहीं जो है या तो प्राकृतिक संख्या का योगफल पूछ देगा, या तो वर्गों का योगफल पूछ देगा, या तो घनों का योगफल पूछ देगा, या तो अभाज्य संख्या का योगफल पूछ देगा, या तो सम संख्या का योगफल पूछ देगा, या तो विषम संख्या का योगफल पूछ देगा। कहीं न कहीं एक क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में आने वाला जो एग्जाम है उसमें आपको कहीं देखने के लिए मिल सकता है।
ठीक है, तो अगर मिल जाएगा, तो अगर हम बढ़िया से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हम आपके सामने 3 सवाल रख रहे हैं, इसलिए हम आपके सामने कम से कम 3 सवाल रख रहे हैं। एक सवाल को हम डायरेक्ट आपको स्लो मोशन में बताते हैं और दूसरा सवाल में देखिएगा तुरंत इसी मोशन को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे। तो जैसे बच्चों कहा कि 30 तक प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल याद करें, ठीक है, तो तैसे हम क्या करेंगे, 30 गुना 31 उसमें भी करते थे, याद करिए। अब गुना 30 दूनी 60 गुना करके, यानी 30 को 2 से गुना करिए, देखिए 30 दूनी 60 अब प्लस 1 कितना गया, 60 और 1 61, अब बटे कितना गया, यही हो गया। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसा निकालते हैं, तो कितना गया 30 और 30 प्लस 1 कितना गया 31 और 30 दूनी 60 अब प्लस 1 कितना गया 61, अब बटे कितना गया 6। अब कटाइए तो 6 पंचे 30 कट गया। तो चलिए हम लोग इसको गुना कर लेते हैं। तो गुना में क्या करेंगे, या तो आप ही दोनों को पहले गुना कर लीजिए, गुना करते हैं 5 एकम 5 और 5 तिया 15। किससे गुना करेंगे, 61 से। किससे गुना करेंगे, 61 से। तो 61 से आप गुना कर लीजिए और गुना करके जो है हमको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। गुना करके कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइए, ठीक है। तो चलिए उस प्रकार जैसे पूछा 40 तक, जैसे पूछा 40 तक प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल, तो तुरंत हम लोग क्या कर देंगे, 40 गुना 41 और 40 दूनी 80 और 1 81 बटे 6। समझ में आया। तो चलिए आप इसको कटा लीजिए और कटा करके इसका आंसर हमको बताइए कितना आंसर होगा। आप इसको कटा लीजिएगा, 3 से कटेगा 3 दूनी 6 और 3 से कटेगा 27 तिया 81, 2 से कटेगा 40 यानी 20 बार में कटेगा और गुना करके हमको आप इसका आंसर बताइए। सॉल्व करने का काम आपका है, जहां पे फंसिएगा वहां पे हम बताएंगे। तो जितना जल्दी आप कैलकुलेशन को करिएगा वो उतना जल्दी आप इसको सॉल्व करने में समर्थ होइएगा। तो चलिए बच्चों अगला सवाल, अगला टाइप का जो आएगा लिखेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल। प्राकृतिक संख्या के, देखिए बच्चों आपके सामने सवाल आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसमें पूछ रहा है कि प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल। क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल पूछ रहा है। और हम क्या बोले कि एक क्वेश्चन हम बताएंगे और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन दे दिए हैं। तो इससे क्या होगा, आपको एक प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्या होगा कि आपका स्टेप बाय स्टेप वो सवाल पे पकड़ हो जाएगा कि इस टाइप का सवाल है तो ऐसे करना है। बनाने के लिए तो बहुत सारा सवाल है, लेकिन एक आपका बेसिक तौर पे वो क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, जिस कारण से आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है बच्चों कि जैसे ही पूछा 10 तक प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल, घन का मतलब क्या होता है, क्यूबिक। या तो आप इसको अगर जो नहीं जान रहा है तो 1 का क्यूबिक क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू करते करते 10 तक का क्यू करिए। एक बार क्यू करिए और उसके बाद जोड़िए, ऐसा होगा। या तो थोड़ा सा ब्रेन लगाइए, सवाल का आंसर तुरंत निकालिए। तो कहते हैं बच्चों कि जैसे देखिए 10 तक पूछा, कितना तक पूछा, 10 तक। तो भाई घनों का जो हम लोग यूज करते हैं, प्राकृतिक का फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1 बटे 2। ये किसका था, प्राकृतिक का था। प्राकृतिक का याद है ना, कुछ नहीं करिए, खाली होल स्क्वायर कर दीजिए भाई, कुछ नहीं करिए, सिर्फ होल स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ गया। तो चलिए बच्चों क्या पूछा, 10 तक। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 गुना 11 बटे 2, ठीक है। 2 पंचे 10 कितना गया, 11 बचे 55, यानी 55 का हमको क्या कर देना है, स्क्वायर। 5 25, 6 पंचे 30, ये आपका आंसर हो गया। सीखे, यानी घनों का जैसे बोलेगा कि प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल निकालना हो, चाहे 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, कुछ भी हो, तो बस प्राकृतिक संख्या का याद रखिए और उस पर स्क्वायर कर दिए, सवाल का आंसर निकल जाएगा।
ठीक है। अब जैसे क्या पूछा, 20 तक पूछा प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या का हम सूत्र क्या बताए थे तुरंत, तो 20 गुना क्या करना है 21 अब बटे 2 से कर लिया, कितना बार में 10 बार में 210 का स्क्वायर, यही है ना। तो 210 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर कितना 441 पे डबल जीरो, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। सीखे तो इस तरह का 21 गुना 21 करिएगा 441 होगा, और इसको जब करिएगा तो इस प्रकार आ जाएगा। तो कहने का अर्थ है बच्चों कि इस तरह के सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगला सवाल जो दिया गया है 30 तक प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल निकाला है, तो 30 तक में हम लोग क्या लिखेंगे 30 गुना 31 बटे 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना होगा। तो आज हम देखें कि भाई इस क्लास में कि प्राकृतिक संख्या का योगफल, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल और प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल। उसके बाद एक सवाल और बताएंगे जो कि बीच से अगर पूछ दे तो क्या होगा। जैसे पूछ दिया कि 50 से 100 तक के प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करें, या 30 तक के बीच के प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करें, या वर्गों का योगफल ज्ञात करें, या घनों का, यानी बीच वाला पूछ देगा तो क्या करना हमको। सर आज सीधा वाला तो आसान था हमको कि सर सीधा वाला हम क्या करना है कि तुरंत हमको जो है ऐसा स्क्वायर कर देंगे तो बन जाएगा। लेकिन अगर बीच वाला पूछ दिया तो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे क्या होता है आगे बढ़ते जाता है, टफ होते जाता है। तो चलिए समय को गवाते हुए नहीं, अगला सवाल पे हम लोग आपके सामने सवाल आ गया है, बीच वाला है। क्या है बीच वाला। तो बीच वाले में हम लोग का कुछ नहीं करना है, खाली एक लॉजिक का इस्तेमाल करना है, ब्रेन का इस्तेमाल करना है, बाकी सब प्रोसेस सेम है। और हम आपको विश्वास के साथ बोलते हैं कि अगर आप वीडियो को स्क्रिप्ट करके नहीं देखिएगा तो 100% आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। बाद में मत ये बोलिएगा कि हमको समझ में सवाल नहीं आया। इसलिए वीडियो को एकदम ध्यान पूर्वक देखिए। और आपके सामने हम हर एक प्रकार का सवाल ला रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हर एक प्रकार का जब आपके सामने हम सवाल ला रहे हैं, एग्जाम से पूछा हुआ सब सवाल है, और आप इसको आप बढ़िया ढंग से अगर आप तैयारी करिएगा बढ़िया ढंग से, तो आपका कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड अगर सवाल रहेगा तो मैं विश्वास के साथ बोलता हूं कि आप उसको बना करके आइएगा। तो चलिए सवाल को देखते हैं। 10 से 30 तक पूछा, क्या पूछ रहा प्राकृतिक। 10 से 30 तक में क्या पूछ रहा प्राकृतिक, हो सकता है वर्ग का पूछ दे, हो सकता है घन का पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है। तीन गो में अभी हम बात करें, अभी चर्चा 3 गो पे, या तो प्राकृतिक या तो वर्ग या तो घन, इतना पूछ सकता है बीच में। और विशेष आगे सम विषम लाभ पे चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो खैर बात की बात है। तो चलिए 10 से 30 पूछा ना, तो 10 से 30 मतलब क्या होता है कि 10 से 30 तक में पूछ रहा है ना। हम एक काम कर सकते हैं, अब देखिए कि हम 1 से 30 ले लीजिए, 1 से हम क्या कर लिए 30 ले लिया, अब माइनस 1 से 9 को क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, क्योंकि 10 से पूछ रहा है। पहले समझिए बात को, पूछ क्या रहा है 10 से 30, तो हम 1 से 30 तक का प्राकृतिक संख्या का निकाल लेंगे। अब माइनस 1 से क्या कर देंगे 9 तक माइनस करना, यही लड़का फंस जाता है। बीच में कहीं नहीं बोला, ऐसा बोल रहा है सवाल क्या कि 10 और 10 से 30 तक के बीच में नहीं बोल रहा है। अब बीच वाले भी सवाल को हम देख लेंगे, इसी सवाल में हम कर लेंगे, ठीक है। तो क्या बोला 10 से 30, यानी 10 को भी शामिल करना है और 30 को भी शामिल करना है। अगर बीच बोलेगा इसका मतलब 10 को भी शामिल नहीं करना, 30 को भी शामिल नहीं करना। बीच का मतलब ये होता है, बिटवीन का मतलब ये होता है,
जैसे अगर 3 उंगली है तो 3 उंगली बीच में कौन सा उंगली है, ये उंगली है, तो ये बीच में आ गया। लेकिन अगर तीनों का चर्चा करेंगे तो इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है। सेम मतलब होता है लेकर के। तो 10 से 30 पूछा तो हमने क्या किया भाई, 1 से 30 तक निकाल लिए। अगर प्राकृतिक संख्या बोलेगा तो प्राकृतिक का फॉर्मूला लगा देंगे, अगर वर्ग का बोलेगा तो वर्ग का यूज कर लेंगे, घन का बोलेगा तो घन का यूज कर लेंगे, इसमें कौन बड़ी बात है। लेकिन ध्यान है बच्चों कि अगर प्राकृतिक संख्या बोला यानी बीच में बोला है, अगर से दिया है जैसे 10 से 30 तक, इसका मतलब ये ध्यान में रखिए कि हमको 10 को भी लेना है और 30 को भी लेना है। ठीक है, तो हम क्या किए भाई, 1 से 30 तक ले लिए डायरेक्ट। तो 1 से हम 30 तक ले लिए और उसके बाद 1 से 9 तक में हम क्या कर दिए, घटा दिए, तो निकल गया मेरा 10 से 30। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको समझने के लिए कि अगर मान के चलिए पूछेगा कि 4 से 9 तक लिखे, 4 से 9 तक निकाले, हमें एक एग्जांपल लिया। तो हमने क्या किया एग्जांपल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए हम क्या किए, इस छोटा सा को समझिए, बड़ा ऑटोमेटिक समझ जाइएगा। तो हमने क्या किया, 1 से 9 तक तो डायरेक्ट हम ले लिए, 1 से 9 तक ले लिए ना, तो 1 से 9 तक हम ले लिए, माइनस 1 से हम 3 तक को क्या कर दिए, माइनस कर दिए, 1 से 3 तक को क्या कर दिया, माइनस। तो देखिए 4 से तक में आया, आ गया ना। और ऐसे भी याद करिए कि हम लोग बचपन में जो पहाड़ा पढ़ते थे, याद है, कहता था कि मास्टर जी 9 में हमको 4 घटाना है, 9 में हमको 4 घटाना है। तो याद करिए कि हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे स्लेट वगैरह पे, तो लाइन कहता था 9 लाइन पढ़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन बोलता था ना। और कहता था कि 4 लाइन काट दो, तो भाई 1 2 3 4 का लाइन बचा, 1 2 3 4 5, तो आंसर लिखते थे हम लोग 5। ऐसा पढ़ाते थे सर। तो क्या किए बच्चों, पहले हम 1 से 9 लाइन को लिखे, अब फिर क्या किए बच्चों, 1 से 3 लाइन 1 से 4 लाइन को हम लोग काट दिए। तो सेम यही केस समझने के लिए है, इसमें सेम यही हमको समझना है कि जैसे बिटवीन बोलेगा तो 1 से लेना, चूंकि हम लोग सूत्र क्या पढ़े हैं कि शुरू से नहीं 1 से नहीं पढ़े हैं, प्राकृतिक का यानी स्टार्टिंग पॉइंट 1 से ही होगा सूत्र। ऐसा थोड़ा है हम लोग प्राकृतिक संख्या का पढ़े तो प्राकृतिक संख्या कहां से चालू होता है, 1 से होता, तो उसके लिए सूत्र है। क्लियर। तो कहने का मतलब बच्चों कि हम लोग 1 से 30 तक निकाल लिए और उसके बाद 1 से 9 को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। 1 से 30 प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या, प्राकृतिक का बोला तो लास्ट कितना 30, तो 30 गुना 31 अब बटे क्या हो गया 2, अब माइनस 9 तक है तो 9 गुना 10 अब बटे कितना गया 2। तो चलिए 2 पंचे 10 हो गया, इसको इससे कटा दिए, कितना गया 15 बार में कट गया। तो देखिए 15 एकम 15 हो गया, अब 15 दिया 45 और 1 46 माइनस 9 बचे 45 माइनस करिए, 5 में 5 गया 0, 6 में 4 गया 2 है ना, और इसके कितना गया 420 आंसर। सीखे। तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। करना कुछ नहीं, सूत्र वही लगाए लेकिन एक लॉजिक लगाए हम कि बीच में बोलेगा तो क्या करना है और उससे बोलेगा तो तक बोलेगा, यानी से या तक रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करना है। तो चलिए अगला देखते हैं, इसलिए हम 2 सवाल बता रहे हैं। ठीक है कि 50 से 70 तक बोला तो हम लोग क्या किए, 1 से 70 तक निकाल लिए प्राकृतिक, अब माइनस कहां तक करना है, 1 से 50 नहीं 49 तक, तब ना 50 को लीजिएगा, तो 1 से 49 तक हम लोग माइनस कर लिए। तो 70 तक में हम लोग क्या किए, 70 गुना 71 बटे 2, अब माइनस 49 गुना 50 बटे 2। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करके आंसर को आप बता लीजिएगा, 100% आंसर आएगा। तो इस तरह का हम सवाल देखें। ठीक है, और एक सवाल और बताएंगे हम बीच वाला। तो चलिए हम बीच वाला को भी देख, सवाल आ गया। तो क्या बोल रहा है कि 10 से 20 तक के बीच, यही बात को ध्यान में रखना, बीच क्या लेना, बीच में लेना, यानी
10 से लेकर के हमको कहां तक निकालना है, 20 तक। तो लेकिन किस में, बीच में। बीच का मतलब क्या होगा जानते हैं, बीच का मतलब है क्या, इसके बीच में 11 से लेकर के 19 तक, 11 से लेकर के 19 तक। बीच में हम बताए थे ना, अगर बीच नहीं दिया है, जैसे अगर 10 से 20 तक रहता, बीच नहीं दिया रहता, तो इसमें मतलब 10 को भी लेना था और 20 को भी लेना था। लेकिन बीच दे दिया तो बीच में क्या कहता है, पहले वाले को छोड़ दीजिए, यानी 10 को भी छोड़ दीजिए और 20 को भी छोड़ दीजिए। तो 10 को छोड़े, यानी 10 से हमको आगे लेना है तो 11, अब 20 से क्या लेना, कम लेना, यानी 19। कहने का मतलब है कि 11 से 19 तक बात किया। तो वही काम करेंगे हम लोग, 1 से 19 ले लेंगे, अब माइनस 1 से 10 कर देंगे, 1 से 19 ले लेंगे, अब माइनस 1 से 10 कर देंगे, तब ना आएगा 11, तब ना आया 11। तो अब भाई ये 19 जो है, 19 गुना 20, अब वही काम कर रहे हैं, बटे 2, 1 से 10, 10 गुना 11 बटे 2, 2 पंचे 10, 2 से 10 बार में 19 गुना 10 190, अब माइनस 11 पचे 55, 10 में 5 गया 5, 8 में 5 गया 3 और 1, यानी 135 आंसर। तो हमको तो नहीं लगता है कि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम जो आज सवाल बताए उसमें होना चाहिए। तो आज हम लोग क्या सीखे, प्राकृतिक संख्या के बारे में। पहले तो टोटल संख्या के बारे में हम सीख लिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अरे भाज्य तो वही हो गया कि जो पूरा पूरा कर गया वो भाज्य हो गया। तो भाज्य से हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि उससे रिलेटेड रहता ही नहीं है। मेन रहता है सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। फिर उसके बाद प्राकृतिक संख्या का योगफल के बारे में सीखे, प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योगफल के बारे में सीखे, प्राकृतिक संख्या के घनों के योगफल के बारे में सीखे, और लास्ट में हम लोग भाई 2 प्रकार का सवाल सीखे। एक था बीच वाला अगर दे देता कि जैसे 30 से 40 तक प्राकृतिक संख्या का योगफल हो क्या होगा, तो 30 से 40 पूछा तो 1 से तक पूछा, बीच में नहीं, बार बार सुनिए मेरा लैंग्वेज में, 30 से 40 तक, तो 1 से 40 लिख दिए, तो 1 से 40 तक का प्राकृतिक संख्या निकालेंगे, माइनस कर देंगे 1 से 29 तक, तो आंसर आ जाएगा। तो अगर हम लोग को वर्ग का पूछेगा तो वर्ग का आंसर लगा देंगे। ठीक है, घन का पूछेगा तो घन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम इस तरह के सवाल को सीखे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और जिस कारण से हमको सॉल्व करने में काफी सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप मेरे वीडियो को देखिएगा तो हमको तो नहीं लगता है कि किसी भी तरह का सवाल का प्रॉब्लम अगर इससे रहेगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, 100% सॉल्यूशन होगा। आप बना करके देखिए, नहीं बनेगा तो आप हमको कमेंट करिएगा। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक रहा, आज का टॉपिक यही रहा आपका। ठीक, तो धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।